पहली बार जब डैनियल ने उस छायादार आकृति को देखा तो उसे लगा कि यह एक बुरा सपना है, लेकिन दूसरी बार उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ सपना नहीं था। डैनियल शहर की आवाजों का आदी था। हॉर्न बजाती टैक्सियां, दूर से आती सायरन की आवाजें और कभी कभी सड़क पर झगड़ते नशे में धुत लोग। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। सन्नाटा असामान्य रूप से गहरा था, मानो उसमें कुछ छिपा हुआ हो, किसी चीज के आने का इंतजार कर रहा हो। वह अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था और उसकी सांसें उथली हो गई थीं। सीने पर किसी भारी चीज का बोझ महसूस हुआ और फिर उसने उसे देखा। उसके कमरे के कोने में एक लंबी, बिना चेहरे वाली आकृति खड़ी थी। एक काले ट्रेंच कोट ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था और उसके सिर पर लगी चौड़ी किनारे वाली टोपी ने उसके चेहरे की जगह और भी गहरी काली छाया डाल दी थी। वह आकृति झुकी और फुसफुसाई, अभी नहीं। उसकी आवाज सूखी थी, मानो मरे हुए पत्तों के बीच से हवा गुजर रही हो। डैनियल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। और फिर अंधेरा। जब डैनियल को होश आया तो वह झटके से उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और सांसें तेज चल रही थीं। उसका कमरा खाली था। शायद यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ और फिर उसके बाद की रात भी। हर बार वही फुसफुसाहट, अभी नहीं। हर रात हैटमैन और करीब आता गया और फिर एक रात डैनियल ने अपने माथे पर कुछ बर्फ जैसी ठंडी चीज का स्पर्श महसूस किया। घुटन इतनी बढ़ गई कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। और तभी एक क्षण के लिए उसने टोपी के नीचे कुछ देखा, एक काला भंवर, एक अनंत शून्य जहां एक चेहरा होना चाहिए था। घबराकर डैनियल ने इंटरनेट पर इस रहस्यमयी आकृति के बारे में खोजबीन शुरू की। जो कुछ उसने पाया उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट्स, दशकों से फैली हुई कहानियां, न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, हर जगह से लोगों ने उसी परछाई वाले आदमी को देखने का दावा किया था। कुछ ने उसे राक्षस बताया, कुछ ने भूत और कुछ ने उससे भी डरावनी बात कही। वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह इंतजार कर रहा था। उस रात डैनियल ने न सोने का फैसला किया। उसने सारे लाइट जला रखे थे और अपने हाथ में रसोई का एक चाकू कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि वह किसी अलौकिक शक्ति से उसकी रक्षा कर सकता हो। लेकिन ठीक रात के 3:14 पर बत्तियां झपकने लगीं। कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा ठंडी हो गई और उसके पीछे से एक धीमी, खरखराती आवाज आई। अब डैनियल की चीख कभी सुनाई नहीं दी। वह फिर कभी नहीं दिखा। उसका अपार्टमेंट जस का तस था, बस एक चीज बदली हुई थी। उसके बेडरूम की दीवार पर गहराई से उकेरे गए थे 2 शब्द, अभी नहीं।